Hello, welcome to UPSC Rainbow. Last class study about the CAPF 2010 geography subject by analysis. So let us begin with 2009 last one. There are 12 major ports in India, and port trust boards have been set up for the administration, control and management of 11 of these 12 ports. Each one of the following major ports have been incorporated as a company under the Indian Companies Act 1956 and not administered by the Port Trust Board. It is इन्नौर. सो आंसर क्या हो जाएगा आपको? इन्नौर. इन्नौर कहाँ आपको? चेन्नई में. हल्दिया कहाँ? कोलकाता. प्रदीप कहाँ? उड़ीसा. कांडला कहाँ आपको? गुजरात में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फ्लोइंग 24 नंबर. कंसिडर द फ्लोइंग पैराग्राफ यूजिंग द कोड गिवन बिलो. द स्टेट हैज ए ह्यूज पोटेंशियल इन कार्बन ट्रेडिंग. That means evergreen forest. Thanks to its vast forest reserve, nearly 88% of the area and the state is covered by the forest against the national average of 33%. North East India में पाया जाता है. This is the first state to take initiative of the carbon trading. ये जितने भी स्टेट दिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सभी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा जो कवर है ट्रेड का, ट्री का, तो सबसे ज़्यादा कवर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अरुणाचल प्रदेश. आंसर बी. कंसीडर द फ्लोइंग पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई द प्लेस. इट इज बेसिकली ए ट्रेडिशनल सेंटर फॉर कॉटन. द टाउन अकाउंट्स ऑफ द बल्क ऑफ इंडियाज कॉटन knitwear exports to all over the world. The Noel River runs all over the town, virtually dividing it into two halves. देखिए जो नोएल रिवर है आपको कहाँ बहती है? तो चेन्नई में बहती है. ओके, तो तमिलनाडु वाला दो ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश और आपका ये ख़त्म हो गया. लेकिन बोला दो भागों में डिवाइड करती है, तिरुपुर है. तिरुपुर तमिलनाडु जो कॉटन एरिया के लिए फेमस है. कॉटन एरिया के लिए फेमस पूछा गया तो तिरुपुर कहाँ है? तमिलनाडु, जिसको नोएल रिवर दो भागों में डिवाइड करती है. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी. Next question 41. Which one of the following statements not correct about biosphere reserve? They are protected areas meant for the conservation of biodiversity. Yes. Each biodiversity reserve has 3 zones. Yes. Core, buffer and outer. There is network of biosphere reserve world over. Yes. They were first started by IUCA, not UNESCO. Started UNESCO, man and biosphere reserve. सो आंसर डी इज इनकरेक्ट. आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? डी. बीच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉजेज रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर मानसून के समय कौन करता है? आप अगर इंडिया देखेंगे तो साउथ इंडिया, ये नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट में कौन करवाता है? साइक्लोनिक डिप्रेशन तो होता है, रिट्रेक्टरी मानसून इधर ही आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से अटैक करता है. तो जो आपको विंटर सीजन में होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है. इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? सी. टाइडल रेंज डिनोट्स. टाइडल रेंज जब टाइड आता है सी में तो उसकी बात किया जा रहा है. टाइडल राइज ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द कोस्ट. नो. Fall of the sea water and its movement towards the sea. No. Difference between the high and low tide को हम क्या बोलते हैं? टाइडल रेंज बोलते हैं. टाइडल रेंज पूछेगा कितना है, मिनिमम टाइड कितना है और हाई टाइड कितना है, दोनों को डिफरेंस को क्या बोलेंगे? टाइडल रेंज. का आंसर क्या जाएगा आपको? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फ्लोइंग. द दमुदा सीरीज ऑफ रॉक सिस्टम कंटेन ऑल द मेट्रोलॉजिकल कोल ऑफ इंडिया. ये दमुदा जो सीरीज है वो कोल इंडिया में पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा कि आपको यहीं सब जितने भी मेट्रोलॉजिकल कोल है यहीं पाए जाते हैं. यस. तमिलनाडु इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया. यस. टर्सरी कोल इज मेनली कन्फाइंड टू द पेनिनसुलर इंडिया. यस. आस्किंग अबाउट करेक्ट. सो 1 2 3 करेक्ट. सो आंसर इज क्या होगा? डी हो जाएगा आपको. Which one of the following states of India is surrounded by 3 sides of Bangladesh? अब त्रिपुरा का देखिएगा तो यहाँ से यहाँ रीजन है वो बांग्लादेश से रीजन है, तो तीनों साइड से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा. सी.
81 नंबर क्वेश्चन क्या है, थ्रू बीच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉन्टिनेंट डू द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज थ्रू, ये कौन सा जो तीनों चीज पास करता है, तो वो कौन सा स्टेट है, अफ्रीका। आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेबोरेटरी फ्रॉम वेयर कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट हैव बीन टेकन सिंस 1958 AD which form the basis of percentage global warming database. This observatory is called as सिडनी ऑब्जर्वेटरी, स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी। सॉरी नॉट सिडनी ऑब्जर्वेटरी, इट इज द ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी। ओके, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, सी। 83 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द सॉइल where the soil freezes and it tends to form the ice layer parallel to the ground surface, तो उसको क्या कहेंगे, व्हाट हैपन, अगर सॉइल दिया हुआ है, अगर सॉइल वाटर फ्रीज कर दिया जाए और पैरेलल टू द लेयर, तो क्या कहें, इट हीव्स द सॉइल अपवर्ड इन द अनइवन मैनर, इस हीव करेगा। इट हीव द सॉइल डाउनवर्ड इन द अनइवन मैनर, यस, इसको घटना, क्योंकि जब वो बर बनता है तो उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम घटने क्या होगा, उसका डाउनवर्ड फ्लो होगा कि नहीं, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू 84 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द वाटर डेप्थ एज द सुनामी वेव्स अप्रोचेज द कोस्ट। वाटर डेप्थ क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू वाटर डेप्थ व्हेन सुनामी अप्रोचेज द कोस्ट, कोस्ट की ओर जाएगा तो क्या होगा, वाटर डेप्थ क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अभी नॉर्मल है, उसके बाद सुनामी आएगा तो क्या वाटर लेवल बढ़ेगा, तो आपका डेप्थ बढ़ेगा कि नहीं, इसका आंसर क्या जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, द अर्थ रिसीव्स द सन एनर्जी एट इंफ्रा इन ऑफ द स्पेक्ट्रम, यस, द अर्थ radiate the sun heat as ultraviolet. These statements are incorrect because ultraviolet energy is absorbed by stratosphere by ozone layer. So इसका स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, आस्किंग व्हाट करेक्ट स्टेटमेंट, सो आंसर इज ए। Which one of the following is planetary wind? Planetary wind, monsoon is local monsoon, Chinook is the local wind, Mistral is the local but cold wind. So it is asking planetary wind is trade wind. So आंसर इसका बी हो जाएगा आपको। Which one of the following does not control climate? Latitude डिपेंड करता है, यस, altitude डिपेंड करता है, फॉरेस्ट का डिपेंड, लॉन्गिट्यूड डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। 88 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कौन सा कवर है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ओके, कहाँ पाया जाता है, तो आपको प्लेन रीजन में पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन में। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। 123 124 क्वेश्चन इज सोल्व बाय स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आंसर इज ए। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज बी। Statement 1 is true, statement 2 is false, so answer is C. Statement 1 is false, statement second is true, so answer is D. So let us start with 123. The green belt represents a planning concept for controlling the physical expansion of large cities. No, green belt is the area having the developing for that green region and for conservation, not for the planning purpose. So these statements are incorrect. Green belt is an integral component of city. Yes, asking about the answer, so answer is D. First statement is incorrect or second statement true. 124, in the areas of intensive subsistence agriculture, animal husbandry plays an insignificant role. Yes, throughout the region the farmers are handicapped in the raising cattle due to lack of scientific method of breeding. ऐसा कुछ नहीं है, कैटल को लाने के लिए साइंटिफिक मेथड की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सो आंसर इज सी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।